मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरपूर प्रयत्न करें। हम लोग सब भगवान को पाना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन बस इतना संशय है केवल भगवान को नहीं पाना चाहते। हमने अभी कल आपसे निवेदन किया कि हमारे रामानुज संप्रदाय के संत क्या कहते हैं कि लाल जी से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। सुना अनसुना कर दिया, सुना भूल गए, कोई लाभ नहीं। सुना हृदय में रख लिया। हमने एक लाइन में कहा था कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लाल जी से जीवों को कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लाल जी तो इतने दयालु हैं कि जीव की आवश्यकता के अनुसार बिना मांगे उसे सब कुछ दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीताराम आचार्य जी कहते हैं अगर लाल जी से लौकिक सांसारिक खुशी सुख की मांग कर ली तो भगवान तुरंत दे देंगे, लेकिन आपको माया के चक्कर में ऐसा फंसा देंगे आप फिर भगवान को ही भूल जाओगे। ये चाहना खत्म हो जाएगी भगवान को पाने की। आप तब सिर्फ मेरा इसी में लगे रहने और इसी मानव जीवन का जो उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, उस पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। एक तरफ सीताराम आचार्य जी कहते हैं इस देह में हरि मिलते हैं, केवल हरि को पाने की इच्छा करो। इसलिए भगवान से ध्यान से सुनो, लौकिक सुख क्यों मांगना जो पल भर में नष्ट हो जाता है। अगर मांगना है तो क्या मांगना है वो भी सुन लीजिएगा। परम पद मांगना है, लाल जी की सेवा मांगनी है, लाल जी के दर्शन मांगने हैं,
गुरु कृपा से लाल जी हमें इतने आसानी से मिल जाएंगे, तो फिर क्यों कहीं और भटकें। जो रहा हमारे गुरुदेव हमें दिखाते हैं, बस उसी पर चलें, रामानुज रेखा के अंदर रहें, यानी गुरु के बताए हुए मार्ग पे ही अडिग रहें, उससे बाहर ना भटके। ये रामानुज रेखा का मतलब क्या है? जब गुरु ने हमें ये ज्ञान दे दिया, ये सीता को भटकाने के लिए नहीं था कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे रामानुज स्वामी जी भी लक्ष्मण जी के बता रहे हैं। गुरु हमें सीमा बताते हैं, केवल भगवान के परिवार में भगवान का सुख पाना है, भगवान की सेवा करनी है। सीता के माध्यम से भी कोई सीता का हरण नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आज एक विचित्र बात आपके सामने पर्दा खुलने जा रही है। क्या बात? कि जब लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए तो सीता जी को क्या बोल के गए थे कि आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना। तो सीता जी हम लोगों को क्या बता रही हैं कि देखो, जो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग से बाहर गया उसका हरण हो जाएगा। हरण का मतलब माया ठग लेगी, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। तो रामानुज रेखा के अंदर रहें तो प्रभु अवश्य में मिलेंगे। कर्म, ज्ञान और भक्ति लोग सदा करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रभु की शरणागति को कठिन समझते हैं। कल मैंने एक लाइन कही थी, मुझे पता है नहीं याद रही होगी। क्यों? कल से लेके अब तक तो 24 घंटे में तो 24,000 बातें हमारे सामने आ गई। ध्यान दीजिएगा, यह आज द्वारा क्यों रिपीट कर रहा हूं कि कल की बात को इतना इंपॉर्टेंट था जिसे हमने अंतःकरण में नहीं रखा। कल हमने निवेदन किया था, शरणागति करेंगे तो तरेंगे। लिख लो, फिर आज बोल रहा हूं, शरणागति करेंगे तो ही तरेंगे। लेकिन इस कृपा के मार्ग पर चलने से लोग डरते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, हम क्यों शरणागति करें? हमारे पास इतनी विद्या है, इतनी बुद्धि है, हम क्यों शरणागति करें? यही सोचते सोचते अनंत जन्म गुजर गए। अनंत जन्म हमारे गुजर गए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाया। आज 21वें पासूर में आपका प्रवेश हो रहा है। अब केवल 10 दिन का धनुर्मास रह गया टोटल जमा में। आप सोचेंगे नहीं अगले साल फिर आएगा। आपको पता है आप अगले साल रहोगे कि नहीं रहोगे? यहां पल का पता नहीं, अगले साल की क्या प्लानिंग कर रहे हो। यही भूल भुलैया का चक्कर इंसान सदा से भटक रहा है। राधा कृपा को बहुत ध्यान से समझेंगे। इस 21वें पासूर में गोप कन्याओं की बातें सुनकर राधा उठ बैठी। राधा कब कृपा करना चाहती हैं? जब ये जीव शरणागति हो जाता है, जब इसके हृदय में केवल भगवत प्रेम पाने की इच्छा है। नहीं, ऐसा थोड़ी, हमने कितनी बार कहा हम भगवान को पाना चाहते हैं। अरे बाबा,
ऐसा तो कोई संसार में है ही नहीं जो भगवान को नहीं पाना चाहता। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संसार में एक भी जीव आप मुझे लाके दिखा दीजिए जो सुख ना चाहता हो, जो आनंद ना चाहता हो, जो लुत्फ ना चाहता हो। ये सब भगवान के ही नाम है। तो भगवान को तो सब चाहते हैं। कठिन क्या है? कठिन है भगवान को ही चाहना। हम शरीर का सुख भी चाहते हैं और भगवान से हमें टेम्परेरी सुख भी चाहिए और परमानेंट भी सुख भी चाहिए। ये दो नाव में सवार जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। ये पहला जन्म नहीं है। आप और हम लोगों के अनंत जन्म गुजर चुके हैं। कब काल झपट्टा मारे पता नहीं, कब प्राण पखेरु हो जाए पता नहीं। इसलिए सभी से निवेदन कर रहा हूं कि राधा कृपा कब करती हैं? जब वो देख लेती हैं इस जीव का अंतःकरण शुद्ध हो गया है, चित्त शुद्ध हो गया है, मन बुद्धि शुद्ध हो गई है। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, हमारा अनंत जन्मों से चित्त बिगड़ा हुआ है और उसको ही शुद्ध करने के लिए ये शरीर मिला है। हम मटके को बाहर से चिपका रहे हैं, अंदर से नहीं साफ कर रहे। तो जिन गोपियों ने गोदा जी के साथ, जिन जीवों ने जाकर अपना अंतःकरण शुद्ध करके राधा को प्रेम पाने के लिए उठाया, जगाया, इसका क्या मतलब? राधा को मनाया कि कृपा करो माँ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार का, शरीर का एक सेकंड का भी सुख नहीं चाहिए। और श्री कृष्ण का अनुभव रूप भोग काल उपस्थित जानकर उन सब से बोली, राधा जी बोली, क्या भगवान को अनुभूति करने का काल है ये? देखिएगा कितने लंबे शब्द हैं, कितने कठिन शब्द हैं कि भगवान का अनुभव रूप भोग काल उपस्थित जानकर उन सब से बोली। और इसी बात को आचार्य लोग कितना सरल कहते हैं, एक लाइन में छोटी सा कह दिया, इस देह में हरि मिलत है। हम कहते हैं हाँ, हरि तो हमने मंदिर में बिठा रखे हैं, बिठा रखे हैं। मिले हुए किससे हो? अपने परिवार से मिले हुए, अपने धन दौलत से मिले हुए हैं। हमने आपसे निवेदन किया था, जो छोड़ के मरोगे उससे मिलना नहीं होता, वो धोखा होता है। तो क्या कहा राधा जी ने? मैं भी तुम लोगों जैसी एक गोप कन्या हूं, आओ अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण को जगा लें, जगा लें। श्री कृष्ण के उन गुणों के फलस्वरूप जिस प्रकार पराजित व्याम मोहित हुई हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के गुण की महिमा का वर्णन करती हैं। भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे रिझेंगे? जब आपका मन, कल एक शब्द बोला था मैंने, और मैंने कहा था ये शब्द सब हृदय में नोट करो। मन की जगह क्या कहा था? देखिए देवी जी ने बताया, अमन कहा था ना कल कि इसका क्या मतलब? जब तलक मन रहेगा तब तलक मैं का भान रहेगा। मन का मिट जाना
अनुभूति होने लगी भगवान की। भगवान की अनुभूति क्या है? जब मन ने गोता लगा लिया, मन ने अपना अहंकार मिटा दिया। मैं तो देखो भैया सेवक आदमी हूं आप लोगों का, आपकी सेवा करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जितना सरल से सरल मार्ग मिल जाए, उतने से काम बन जाए, तो कहते हैं भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला का कीर्तन करो, रूप ध्यान करो भगवान का जितना हो सके। कल एक सज्जन हमारे पास आए, बराबर की बिल्डिंग से ही, बोले जी बहुत सितंबर से मैं आपको मिलना चाह रहा था। मैंने कहा आ जाओ भैया। वो आए मिलने के लिए। वो क्या कहते हैं, हमारी पत्नी और हम सारा दिन भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और हमें उनसे मिलकर के एक बात बहुत अच्छी लगी। वो क्या? कि अब हम जग चर्चा नहीं करते। मैंने कहा फिर तो आप दोनों ही चरण छूने के लायक हो, आपके चरण छू लेने चाहिए। हरि चर्चा, अरे जब ये पता चल गया मेरा संबंध केवल भगवान से ही है, ये संबंध तो अनंत जन्मों में अनंत माता, अनंत पिता, अनंत पति, अनंत पत्नियां, अनंत करोड़ों बच्चे हो चुके, किस किस से मानोगे? यही जागृति है। इनकी सेवा करो, इनमें भी भगवान हैं, इनकी सेवा करो, यही तो धर्म है और यही हमारा कर्म है, इनकी सेवा और भगवान से प्रेम। तो गोदा देवी श्री कृष्ण के पिता को गो समृद्धि की प्रशंसा करती हुई गदगद हो उनको जगा रही हैं। लाल जी महाराज, तुम्हारे पिता की गाय बड़ी दुधारू हैं, उनके बीच कितने कलश रख दिए जाएं, वे सब ऊपर तक भर जाते हैं। क्या मतलब? आप सोचिएगा, भगवान का प्रेम कैसा। एक गाय दूध दे करके दूध देना बंद कर देती है, संसारिक गाय दूध दे करके दूध देना बंद कर देती है, लेकिन भगवान की कृपा, अगर एक साथ अनंत जीव अपना पात्र खाली कर लें, अपना हृदय खाली कर लें, भगवान सबको एक बार में भर देते हैं। उनका दूध, उनका अमृत, उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हम लोग, मुझे याद है पहले मदर डेयरी से डीएमएस के बूथ से दूध लाते थे बोतलों का, तो जल्दी जाओ, टाइम पे जाओ, पहले जाके लाइन में लगो, दूध खत्म हो जाएगा। अरे भगवान का प्रेम, आप अपने घर बैठे हुए हो और भगवान का कीर्तन जाप कर रहे हो, भगवान घर आके दूध देकर जाएंगे। कैसे देके जाएंगे? एक बार एक हिरनी, ध्यान से सुनिएगा, गांव से अपना दूध बेचने आती थी। वो मटके में से नापने वाला यंत्र निकालकर नाप के दूध सबको देती थी। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक महात्मा रोज देखता, ये एक आदमी के सामने जब जाती है तो नापती नहीं है, मटका उल्टा कर देती है, जितना तेरा पात्र है उतना भर देती है। तो उसने कई बार सोचा, इससे पूछूंगा एक दिन कि सबको तो तू नाप के दूध देती है, इस आदमी को मटका उलट करके जितना बड़ा इसका पात्र है सब भर देती है। जब वो महात्मा सोच रहा था, वहीं पर एक स्त्री आई, उससे पूछा कि तेरी पड़ोसन है, ये इस आदमी को बिना नाप के दूध देती है। तो उसने क्या कहा, ये इसका प्रेमी है,
प्रेमी को नाप के नहीं दिया जाता। भगवान के तुम प्रेमी बन जाओ। अभी तो आपको लग रहा है ना जो सुख हमें मिल रहा है वो हमारी कमाई का सुख है। भगवान अपने पास से कुछ नहीं दे रहे हैं, ये आपकी प्रारब्ध की कमाई है जो मिल रही है। भगवान का प्रेम तो अनंत काल तक मिलने वाला है, ये तो कमाया हुआ मिल रहा है। जब भगवान की कृपा बरसेगी तो ऐसे बरसेगी कि आप कहोगे ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। केवल किसी बात से कि आप भगवान से प्रेम कर लो। और भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के परिवार के लिए हमने आपसे निवेदन किया, भगवान के साथ नंबर 1 संबंध, नंबर 2 अभिधेय और नंबर 3 प्रयोजन, बस। और मैंने तीनों के लिए कहा था संबंध तो कृष्ण से, अभिधेय तो कृष्ण भक्ति और प्रयोजन कृष्ण प्रेम, बस एक ही उपाय है। येन केन प्रकारेण मन भगवान में लग जाए। तो यहां गोदा जी तारीफ कर रही हैं कि उनके नीचे कितने भी कलश रख दिए जाएं सब ऊपर तक भर जाते हैं। फिर दूध उफन उफन कर बहने लगता है। बताइए अब कोई पढ़ेगा तो क्या समझेगा। पहले भगवान मटके भर देते हैं, फिर वो उफन उफन के बहता है। बस हम अपनी हिंदी में पढ़ के समझ लेंगे अभी ठीक है ऐसे ही होगा ना। जिस संत ने जिस जीव के हृदय में भगवत प्रेम डाल दिया वो उफनता है, वो औरों को पिलाता है। गुरु अपने शिष्य से एक ही बात कहते हैं, जो मैंने तुम्हें भरा अब वो बाहर आने लगा ना, अब तुम बाहर जाके पिलाओ। अब मैंने तुम्हें वो दे दिया जो कभी खाली नहीं हो सकता। ये है गुरु की कृपा। वो ऐसा भर देते हैं फिर वो उफनने लगता है, बाहर बहने लगता है। फिर आपको लगेगा बाहर क्यों बहाएं, सबकी सेवा में लगाएं। और याद रखिएगा संसार में अगर कोई सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा दान है, तो किसी को भगवान की ओर मोड़ देना। भगवान की ओर मोड़ देना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं संसार में। गाय तो इतनी उदार हैं, जितने कलश रख दिए जाएं वे छोटे हों या बड़े सारे के सारे भर जाते हैं। संत महात्मा के पास कोई भी जीव जाए वो सबको बस एक ही बात है, पात्र खाली करके आओ, जो कि हम नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाते, क्या करें। अनंत जन्मों का हमारा अभ्यास गलत है। संकल्प कीजिए, प्रण कीजिए, होगा। शुरू शुरू में कठिन लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद ऐसी मस्ती फूटेगी, ऐसा आनंद फूटेगा कि आपसे रहा नहीं जाएगा। फिर तो आप 24 घंटे में यही गाया करोगे, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ये बात एक लगन लगे, ये कब होगा? जब हमारे मन में केवल भगवान को पाने की चाहना होगी। अभी तो हम लोग, कोई हमसे रूठ ना जाए, कोई हमारा बुरा ना मान जाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे घर 10 रिश्तेदार आ जाएं तो हम क्या कोशिश करते हैं, यार इससे तो बात कर ली, इससे तो बात ही नहीं की है, ये बुरा मान जाएगा, ये क्या सोचेगा, मैं नहीं आया था, आपने सबसे बात की, थोड़ा सा इसका भी मन बहला लें। भगवान टुकुर टुकुर देखते रहते हैं।
मैं तो सदा से तेरे अंदर रहता हूं। हमने सोचा भगवान देखते नहीं हैं, भगवान सुनते नहीं हैं, भगवान के मंदिर का पर्दा कर दो। यही मूर्ता करते करते अनंत जीवन गुजर गया। गोदा जी तो यहां तक कह रही हैं, समुद्र को भरने वाला भगवान का प्रेम, जिसे कहते हैं ना कि गोकुल में दूध की नदियां बहती थी। आप लोगों ने किसी संत के मुख से सुना हो कि गोकुल में दूध की नदियां बहती थी। इसका क्या मतलब? कि वहां हर एक के हृदय से कृष्ण प्रेम टपकता था, निकलता था, बहता था। धन्य है गोदा देवी, एक